वेरी गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर निखिल किबे अकोला से बात कर रहा हूँ। आज आपको मैं किडनी के बारे में ज्ञान दूंगा और किडनी और सूजन का क्या ताल्लुक है, ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपको मालूम है कि सूजन यानी ज्यादातर पैरों पर आती है और सूजन आती है तो आदमी परेशान हो जाता है। क्या इसका कोई किडनी से ताल्लुक है? क्या कोई किडनी की बीमारी है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सूजन यानी क्या है। सूजन यानी फ्लूइड, लिक्विड, या समझ लीजिए कि पानी का एक्यूमुलेशन है। फिर वो सूजन पैरों पे हो सकती है, सूजन चेहरे पर हो सकती है, सूजन पेट में आ सकती है, पेट फूल सकता है। ये सूजन जो है ये लंग्स यानी फेफड़े में हो सकती है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। या फिर सूजन जो है ये मगज यानी ब्रेन में भी हो सकती है, जिसको सेरेब्रल एडिमा बोलते हैं। तो पानी जमा होना यानी सूजन है फॉर द लेमन। और ये पानी कैसे जमा होता है, क्यों जमा होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये पानी कहाँ से आता है? ये पानी आता है ब्लड वेसल्स, यानी खून की जो पाइपलाइन है, जैसे कि वेन है, आर्टरी है। तो ब्लड में जो पानी है, जो लिक्विड है, वो ये पाइपलाइन के बाहर आ जाता है और जमा हो जाता है, टिश्यूज में जमा हो जाता है, जिसके कारण सूजन हो जाती है। तो इसका क्या कारण है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो खून की पाइपलाइन है, तो इसमें दो प्रेशर्स रहते हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट दे आर एक्टिंग कंटिन्यूअसली 24/7। एक है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी हार्ट जो खून पंप करता है, तो वो जो प्रेशर है, तो वो ये कोशिश करता है कि खून में का जो पानी है वो खून के पाइपलाइन के बाहर, और ये पकड़ के रखने के लिए अंदर के तरफ अपोजिट डायरेक्शन में जो प्रेशर है उसको ऑन्कोटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और ये दोनों प्रेशर इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इसलिए कभी हमको सूजन नहीं रहती। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो ये खून में जो एल्ब्यूमिन है, प्रोटीन है, उसके वजह से बरकरार। ये प्रोटीन किसी कारण कम हो जाते हैं, एल्ब्यूमिन खून में का कम हो जाता है, इसकी लेवल कम हो जाती है। तो फिर ये जो पानी है, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को कोई अपोजिंग फैक्टर नहीं रहता है, अपोजिंग प्रेशर नहीं रहता है, और पानी ब्लड वेसल के बाहर निकल जाता है। तो ये एल्ब्यूमिन जो है, तो ये कम क्यों होगा? एक तो ये लिवर में बनता है, तो लिवर में यदि प्रोडक्शन कम होता है एल्ब्यूमिन का, तो एल्ब्यूमिन लेवल कम हो जाएगी। जैसे कि सिरोसिस लिवर है या लिवर फेलियर है, तो इसमें एल्ब्यूमिन का मैन्युफैक्चरिंग कम होने के कारण खून में का एल्ब्यूमिन कम रहता है और ये सूजन आती है। या फिर ये जो एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन है, प्रोटीन से लिवर बराबर बना रहा है, लेकिन ये पेशाब में से यानी यूरिन में से बाहर फेंका जा रहा है, जिसके वजह से खून में का एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले सूजन आने पर हमारा निदान यानी डायग्नोसिस होना जरूरी है कि ये किस वजह से है। क्या ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने के वजह से है, यानी हार्ट फेलियर के वजह से है, या क्या ये ऑस्मोटिक ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने के वजह से है, यानी कि कोई लिवर की बीमारी है या किडनी की बीमारी। तो आइए देखते हैं कि किडनी का और सूजन का क्या ताल्लुक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये प्रोटीन्स पेशाब में जाते हैं, कई दिन कई महीने जाते रहते हैं, जो कि नॉर्मली नहीं जाते, और ये प्रोटीन्स निकल जाते हैं तो एल्ब्यूमिन लेवल कम होती है और सूजन आ जाती है। तो ये सूजन पैर पर आती है, दोनों पैरों पर आती है, चेहरे पर आती है, और जहां जहां ये पानी जमा होने के लिए जगह है, जैसे पेट में है, लंग्स के आजू बाजू में है, तो सब जगह पर पानी भर जाता है। अब किडनी पे सूजन आती है या किडनी फेलियर होता है, तो दो चीजें होती है।
एक तो ये प्रोटीन्स कम होना पेशाब के रास्ते से, और दूसरा यानी प्रोडक्शन जो यूरिन का है, जो कि कम से कम 1, 2, 2.5 लीटर तक रहता है प्रतिदिन, ये प्रोडक्शन यूरिन का कम हो जाता है। तो अब आप ये सोचिए कि आपको समझो किडनी की बीमारी है और पेशाब जो है वो सिर्फ आधा लीटर हो रही है 24 घंटे में, और 24 घंटे में सिर्फ पेशाब आधा लीटर होने के बावजूद आप पानी पिए जा रहे हैं। पानी यानी पानी, दूध, चाय, छाछ, ये सब पानी है। और समझो आधा लीटर पेशाब हो रही है और आप 2 लीटर, 2.5 लीटर पानी पी रहे हैं, तो ये पानी जाएगा कहाँ? पेशाब के रास्ते से तो निकल नहीं रहा, तो ये शरीर में जमा हो जाता है, और इसके कारण आदमी को फिर आगे चल के दम लगता है, क्योंकि ये फेफड़े में पानी जमा हो जाता है और आदमी से सांस नहीं ले पाता, लेट नहीं सकता, बार बार उठ के बैठता है, और फिर डॉक्टर के पास जाता है। तो पेशेंट का जो डायग्नोसिस है, तो ये होना जरूरी है कि ये सूजन किस वजह से। तो हमको हार्ट की जांच करना है, हमको लिवर की जांच करना है, हमको किडनी की जांच करना है। और रही बात किडनी फेल्योर की, तो किडनी फेल्योर जो है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो एक्यूट किडनी फेल्योर यानी टेम्पररी किडनी फेल्योर, जिसका मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से खून का जो सप्लाई है किडनी का, दैट इज कट ऑफ, और वो मगज को चले जाता है खून का सप्लाई, और किडनी बंद हो जाती है। और किडनी बंद हो जाती है तो किडनी में बेसिकली कोई खराबी नहीं है। एक बार ब्लड प्रेशर ऊपर आ जाता है तो उसके बाद में किडनी दोबारा काम करना शुरू कर देती है। हो सकता है किडनी दोबारा शुरू होने के लिए 15 दिन का टाइम लगे, 1 महीने का टाइम लगे, और इस बीच में कोई तकलीफ होती है तो डायलिसिस किया जाता है। और एक बार किडनी फेलियर शुरू होने के बाद में, ठीक होने के बाद में फिर डायलिसिस बंद हो जाता है। जिंदगी भर फिर कोई डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर ये रहा एक्यूट किडनी फेलियर, जिसमें मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर कम होने के कारण होता है, और इसमें भी पेशाब बंद हो सकती है, कम हो सकती है, और सूजन आती है, बढ़ती है। और हम ये फिर सूजन कैसे कम करेंगे? भले ही ये किडनी फेलियर से हो, लिवर से हो, हार्ट से हो, हमको फिर पेशाब बढ़ाना जरूरी है। और ये हम बढ़ाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, तो दवाइयाँ और इंजेक्शन देते हैं। तो जैसे कि दवाई का नाम है टॉर्सेमाइड, और इसको डायरेटिक करके बोलते हैं। यानी ये पेशेंट ने लेने के बाद में पेशाब बहुत ज्यादा होती है, और पेशाब होने के कारण जो एक्यूमुलेटेड फ्लूइड है, जो पानी है, वो पेशाब के रास्ते से निकल जाता है। जैसे पेशेंट को सांस लग रही है, जैसे लंग्स में यानी फेफड़े में पानी जमा है, तो ये फिर पेशाब के रास्ते से निकल जाता है। पैर पे सूजन है, चेहरे पे सूजन है, तो ये फिर पानी पेशाब के रास्ते से निकल जाता है। और यदि ये डायरेटिक गोली देने के बावजूद यदि पेशाब नहीं होती है, तो देन देयर इज नो चॉइस अदर देन डायलिसिस। डायलिसिस यानी खून फिल्टर करते हैं, और ये फिल्टर करते वक्त निगेटिव प्रेशर देके पानी निकाला जाता है, तो इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। मैंने बात की एक्यूट किडनी फेलियर या टेम्पररी किडनी फेलियर। आइए हम चलते हैं परमानेंट किडनी फेलियर के तरफ, जिसको बोलते हैं क्रॉनिक किडनी फेलियर, यानी कि दोबारा किडनी शुरू होने वाली नहीं है। सोनोग्राफी पर दोनों किडनी जो है उसका साइज छोटा हो गया है। दवाइयाँ आप कुछ भी दोगे, कोई भी कुछ बोलेगा कि मैं शुरू करवा देता हूँ, तो किडनी शुरू होने वाली नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सूजन आती है, हम डायरेटिक देते हैं, और हम फ्लूइड्स कंट्रोल करते हैं। और डायलिसिस जो किया जाता है वो 3 कारणों के लिए किया जाता है। एक तो यदि पानी ज्यादा जमा है और सांस लेने में तकलीफ है, तो पानी निकालते हैं डायलिसिस में। दूसरा यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे शरीर में जो बनते हैं, हम हर रोज जो खाना खाते हैं उससे खून में उससे जो यूरिया बनता है, तो खून में का यूरिया बढ़ता है, क्रिएटिनिन बढ़ता है, तो ये पेशाब में से हर रोज फेंका जाता है।
अब पेशाब ही नहीं बन रही या किडनी फेल हो जाती है, तो फिर ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया और क्रिएटिनिन फेंके नहीं जाते, ये बढ़ जाते हैं। जैसे कि क्रिएटिनिन 8 के ऊपर या यूरिया 150 के ऊपर, तो फिर पेशाब कम होने लगती है, पेशाब बंद हो सकती है, हार्ट के ऊपर सूजन आ सकती है, मगज ब्रेन के ऊपर सूजन आ सकती है, और इसके वजह से फिर जान को खतरा है। तो फिर डायलिसिस के अलावा देयर इज नो अदर चॉइस, और हमको डायलिसिस करना जरूरी हो जाता है। तीसरा जो कारण है जिसके लिए डायलिसिस करते हैं वो है पोटेशियम बढ़ने के वजह से। किडनी फेलियर में जैसे पानी पर कंट्रोल चाहिए, वैसे फ्रूट्स, जूस, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट, ये भी बंद होना जरूरी है। इसमें पोटेशियम रहता है जो पेशाब में फेंका नहीं जाता, और खून में के पोटेशियम लेवल बढ़ने के वजह से फिर हार्ट को तकलीफ होती है, या ऑल ऑफ अ सडन हार्ट बंद हो सकता है। इसलिए पोटेशियम यदि 7 के ऊपर जाता है तो हमको डायलिसिस करना जरूरी है। हमारी जो एरिया है अकोला, बुल्ढाना, अमरावती, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के अलावा किडनी फेलियर का प्रमाण जो ज्यादा है वो पीने के पानी पीने के पानी में हेवी मेटल्स यानी जैसे कि लेड है, कैडमियम है, तो इसके कारण किडनी फेलियर होता है। और कई साल ये पानी पीने के बाद में हजारों लोग हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं, जो अभी भी यानी किडनी फेलियर में है, कुछ डायलिसिस पर है। अब सरकार ने पानी का प्रबंध किया है, दूर से किया है, पाइपलाइन डाल के किया है, और अब धीरे धीरे ये प्रमाण किडनी फेलियर पेशेंट्स का, ये एरिया जो खारपान पट्टा बोलते हैं, तो इसमें अब का प्रमाण कम हो रहा है। हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा डायलिसिस के पेशेंट हैं, और वो इस कारण है, ये महाराष्ट्र में और जगह पर, ये चंद्रपुर के अलावा ये पानी में हेवी मेटल्स नहीं है। तो खैर, जैसे कि मैंने बताया कि डायबिटीज के वजह से 50% ऑफ किडनी फेलियर्स टेक प्लेस, 25% जो है ये ब्लड प्रेशर के कारण है, और पीने का पानी की मैंने वजह बताई। और लास्टली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नेफ्राइटिस, किडनी सूजन के अलावा ओवर द काउंटर ड्रग्स आप मत लीजिए। ओवर द काउंटर ड्रग्स यानी मैं जो बता रहा हूँ, जैसे कि पेन किलर दवाइयां हैं, तो पैरासीटामोल के अलावा दूसरे और कोई अपने को दर्द के लिए गोलियां नहीं लेनी है, क्योंकि ये दर्द की जो गोलियां है इससे किडनी पे सूजन आती है, और हो सकता है आगे चल के ये किडनी फेलियर में इसका परिवर्तन हो। तो लोग जो है ये समझना इनको सबको जरूरी है, आपको समझना जरूरी है कि आपको कभी सूजन आती है तो ये किडनी के वजह से है क्या, ये चेक करना जरूरी है। सिर्फ दवाई लेना और सूजन निकल गई तो वो टेम्पररी होता है। कारण क्या है, परमानेंट हम थेरेपी या परमानेंट इलाज क्या कर सकती है, इसके लिए निदान होना जरूरी है। हार्ट के वजह से, लिवर के वजह से, किडनी के वजह से उनको पता होना जरूरी है, और ये डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको ये बता दूं कि डायरेटिक्स आर लाइफ सेविंग, और इसके वजह से कई जाने बचती है, क्योंकि इमरजेंसी में जब आदमी सांस नहीं ले पाता तो डायरेटिक्स ही एक दवाई है जिसके वजह से हम पेशाब बढ़ा सकते हैं, और इमरजेंसी जो है ये टाल सकते हैं। बाद में फिर परमानेंट इलाज के बारे में हम सोच सकते हैं। तो ये सूजन के बारे में आपने मेरे से सुना, इसके इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आई होप कि आपका जो नॉलेज है सूजन और किडनी के बारे में, तो ये आज बढ़ गया है। आपके कुछ प्रश्न रहे तो आई विल बी डेफिनेटली हैप्पी टू आंसर देम। Thank you very much. Take care and God bless you.